चाइना पिछले कुछ सालों में 100% सक्सेसफुल रेटिंग के साथ चांद पर मून मिशन भेज रहा है और अभी हाल ही में चाइना ने 3 मई को चांगी 6 मून मिशन लॉन्च किया है, जो चंद्रमा के फार साइड पर लैंड कर चुका है और वहां से अब मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजेगा। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चंद्रमा के एक ऐसी जगह पर उतरा है जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देती है। आखिर ये चंद्रमा की ऐसी कौन सी जगह है जो हमें पृथ्वीवासियों को कभी दिखाई नहीं देती है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में चाइना की चांगी 6 मून मिशन के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा चाइना जो भी फ्यूचर में मून मिशन लॉन्च करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम आगे ये भी देखेंगे कि इस मिशन में पाकिस्तान का क्या योगदान रहा था और हमारा भारत देश अपने फ्यूचर मून मिशन को लेकर क्या कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका अपनी मून जर्नी में कहां पर है, जानेंगे आपके इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमें मून मिशन चांगी 6 से पहले चंद्रमा की फार साइड को समझना होगा जहां पर यह मून मिशन उतरा है, तभी जाके हमें इस मून मिशन की एडवांटेज के बारे में पता चलेगा। दरअसल बात ऐसी है कि हमें चांद का सिर्फ एक तरफ वाला हिस्सा ही दिखाई देता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा हर 27.3 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है और हर 27.3 दिनों में एक बार अपनी दूरी पर घूमता है। यह घटना जिसे सिंक्रोनस टाइडल लॉकिंग कहा जाता है, इसी के चलते हमें चंद्रमा का सिर्फ एक तरफ वाला हिस्सा ही दिखाई देता है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और हमें सिर्फ एक ही तरफ वाला हिस्सा दिखाई देता है। और चंद्रमा का हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, यानी जो पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का भाग है, उसे हम नियर साइड कहते हैं। और इसके अलावा जो चंद्रमा के दूसरी तरफ वाला हिस्सा है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता है, उसे फार साइड कहते हैं। और चाइना का मून मिशन चांगी 6 यहीं पर उतरा था। 1960 से पहले लोगों ने सिर्फ चंद्रमा के नियर साइड वाले भाग को ही देखा था, लेकिन साल 1959 में पहली बार रशिया के मून मिशन लूना 3 ने चंद्रमा के फार साइड वाले हिस्से की इमेज कैप्चर की, जिसके बाद लोगों को पता चला कि चंद्रमा के दूसरी तरफ वाला हिस्सा कैसा दिखाई देता है। और इस इमेज को देखकर साइंटिस्ट भी चौंक गए, क्योंकि चंद्रमा का ये भाग सामने वाली साइड से बिल्कुल अलग था। जैसे चंद्रमा के नियर साइड यानी जो हमें दिखाई देती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काले काले से धब्बे हैं, यानी बहुत बड़े बड़े काले काले से गड्ढे हैं जिसे मारिया कहा जाता है। लेकिन वही चंद्रमा के दूसरी तरफ जो फार साइड है वो एकदम सीधा सपाट है, वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे काले काले से गड्ढे हैं और छोटे छोटे से पहाड़ है, जबकि पूरा हिस्सा एकदम सीधा सपाट एकदम सफेद है। आगे जाकर वैज्ञानिकों ने जब इस इमेज को ध्यान से देखा तो उनको चंद्रमा के इस फार साइड वाले हिस्से को और डिटेल में जानने की क्यूरियोसिटी जागी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस और अमेरिका जैसे पावरफुल देश अभी तक चंद्रमा के नियर साइड पर ही उतरे थे और वहीं पर इन्होंने इंसानों को भेजा था, जबकि आज तक कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जो चंद्रमा के फार साइड पर गया हो। लेकिन साल 2019 में चीन का चांगी 4 मिशन ने पहली बार चंद्रमा के फार साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इसके साथ उन्होंने एक रोवर भी भेजा जिसने चंद्रमा के इस फार साइड वाले हिस्से को डिटेल में स्टडी किया। और अब चाइना यहाँ पर अपना मून मिशन चांगी 6 भेजेगा, जो चंद्रमा के इस फार साइड पर उतर के यहाँ से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करेगा और वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंद्रमा की फार साइड पर जाना इतना मुश्किल क्यों है, जिसे नासा और रूस भी नहीं कर पाए और चाइना ने ये सब कैसे कर लिया। तो वही बात ऐसी है कि यहाँ पर जाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कम्युनिकेशन, यानी हम जो भी मिशन चंद्रमा के फार साइड पर भेजेंगे उसके लिए इतना दूर मिशन से संपर्क बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी मिशन हम अंतरिक्ष में भेजते हैं उसका पृथ्वी के ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि स्पेसक्राफ्ट की सिचुएशन का पता चल सके और मिशन से हमें अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। लेकिन चंद्रमा के फार साइड वाले हिस्से पर मिशन भेजने में सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये होती है कि यहाँ पर जो भी हम मिशन भेजते हैं तो उसके बीच में चंद्रमा खुद आ जाता है, जिससे पृथ्वी पर ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, रिले सैटेलाइट, यानी कोई ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी के ग्राउंड कंट्रोल और चंद्रमा के फार साइड वाले हिस्से के इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता हो, उसे ही हम रिले सैटेलाइट कहते हैं। और हमें चंद्रमा के फार साइड से कम्युनिकेशन करने के लिए एक अलग से सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना होगा, ताकि ये सैटेलाइट पृथ्वी के ग्राउंड कंट्रोल और चंद्रमा के फार साइड वाले हिस्से के बीच कम्युनिकेशन को जोड़ कर रखे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी जगह है जो इन दोनों सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती हो। तो देखिए 1960 के दशक में जब अमेरिका चांद पर जाने का विचार कर रहा था, तब अमेरिका ने भी इसके बारे में सोचा था, जिसके चलते साल 1966 में नासा के साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू फर्क्यूहर ने अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह बताई जो लिग्रेंज पॉइंट 2 के पास हेलो ऑर्बिट थी, जहां पर रिले सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। लेकिन उस समय अमेरिका को इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अमेरिका ने जो भी चंद्रमा पर मिशन भेजे हैं और इंसानों को वहाँ पर उतारा है वो सिर्फ नियर साइड वाले हिस्से पे उतारा है, इसलिए नासा ने इसके बारे में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आगे जाकर के 20 मई 2018 को चीन ने यहाँ पर एक सैटेलाइट भेजी जिसका नाम था चेचाओ। इसके बाद
बाद 7 दिसंबर 2018 को चीन ने अपना चांगी 4 मिशन लॉन्च किया, जो 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के फार साइड वाले हिस्से पर लैंड करता है। चाइना ने अपने इस मिशन के साथ एक रोवर भी भेजा था, जिसने चंद्रमा के फार साइड वाले हिस्से की डिटेल में रिसर्च की और चाइना को बताया कि यहाँ पर क्या क्या है। जिसके बाद चाइना चंद्रमा के फार साइड पर अपने मिशन को भेजने वाला और वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करके अपने रोवर को चलाने वाला दुनिया में पहला देश बन जाता है। इसके 1 साल बाद 23 नवंबर 2020 को चाइना ने चांगी 5 मून मिशन लॉन्च किया, जो चांगी 4 का एक अपडेटेड वर्जन था, क्योंकि यह चंद्रमा के नियर साइड वाले हिस्से पर लैंड करता है और वहां से 1731 ग्राम मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें सक्सेसफुल वापस पृथ्वी पर लेकर भी आ गया। यह मिशन दुनिया के लिए खास इसलिए था क्योंकि इससे पहले साल 1976 में रशिया का लूना 24 आखिरी बार चांद की मिट्टी लेकर आया था, जिसके 44 साल बाद यह कारनामा चाइना ने करके दिखाया था। इसके बाद हाल ही में चाइना ने अपना मून मिशन चांगी 6 लॉन्च किया, लेकिन इससे पहले चीन ने चेचाओ 2 मिशन को लॉन्च किया। इस बार यह सैटेलाइट चेचाओ 1 की तरह हेलो ऑर्बिट में नहीं भेजा गया, बल्कि इसे चंद्रमा के फ्रोजन इलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ा गया, ताकि इस सैटेलाइट का अधिकतम समय चंद्रमा के फार साइड की तरफ रहे। और इसके कुछ दिन बाद 3 मई 2024 को चाइना ने लॉन्च किया अपना मून मिशन चांगी 6, जो लगभग 53 दिन का मून मिशन होने वाला है। और ये जो स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाएगा वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक है ऑर्बिटर। इसका मुख्य काम है कि चंद्रमा की परिक्रमा करना। वही दूसरा है लैंडर, जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहाँ पर रिसर्च करेगा। और तीसरा है असेंडर, जो कि लैंडर में से निकलेगा और इसके बाद चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें वापस चंद्रमा के ऑर्बिट में भेज देगा। और चौथा है री एंट्री मॉड्यूल, जो कि इन सैंपल को लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा और सफलतापूर्वक धरती पर भेज देगा। और अब ये देखते हैं कि इस मिशन के साथ किस देश के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ये मिशन पाकिस्तान की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा था। तो चलिए इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने चांगी 6 मिशन के साथ अपना एक सैटेलाइट भेजा है, जिसका नाम है iCube, जो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाकर वहाँ की इमेज कैप्चर करेगा। और पाकिस्तान की सैटेलाइट ने चंद्रमा के ऑर्बिट में जाकर कुछ इमेज कैप्चर की है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये पाकिस्तान का शुरुआती मून सैटेलाइट है, या इसे आप पाकिस्तान का मून मिशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। असल में है चाइना का मून मिशन, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इसके साथ एक सैटेलाइट को भेजकर इस मिशन को अपने ही नाम कर लिया। चलो जो भी हो, हमें इससे क्या लेने देना, लेकिन ये पाकिस्तान का पहला मून मिशन या पहला मून सैटेलाइट है। और बस हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान अपने खुद के दम पर कोई मून मिशन लॉन्च करेगा। और दूसरा है फ्रांस का डोरन, जिसका मतलब होता है डिटेक्टिव ऑफ आउटगैसिंग रेडॉन इंस्ट्रूमेंट। ये चंद्रमा से निकलने वाली रेडॉन गैस को एनालाइज करेगा। इससे हमें चंद्रमा की सतह के पास जो छोटा छोटा सा एटमॉस्फेयर है उसको जानने में हमें मदद मिलेगी। और तीसरा स्वीडन देश का नील्स है, जिसका मतलब होता है नेगेटिव आयंस एट लूनर सरफेस, और ये चंद्रमा की सतह पर नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करेगा। और इसके अलावा चौथा इंस्ट्रूमेंट इटली देश ने तैयार किया है, जो कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर है। ये चंद्रमा के फार साइड पर भेजा गया है, और ये पहला लेजर रिफ्लेक्टर है जिसे चंद्रमा के फार साइड पर भेजा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लेजर रिफ्लेक्टर भेजे गए थे चंद्रमा पर, वो चंद्रमा के नियर साइड पर ही भेजे गए, जबकि ये चंद्रमा के फार साइड पर भेजा गया है। और ये चाइना के चांगी 6 मिशन फिलहाल चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर चुका है, और अब वहाँ से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें वापस पृथ्वी पर लेकर आ जाएगा, जो कि लगभग 25 जून को यहाँ पर आ जाएगा धरती पर वापस। और ये चाइना का मिशन यदि सफल हो जाता है तो चीन चंद्रमा के फार साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वहाँ से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया में पहला देश बन जाएगा। और ये मिशन चंद्रमा के साउथ पोल के एटकेन बेसिन पर उतरा है, और जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था वो भी चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतरा था। ऐसे में दोनों मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतरे हैं, लेकिन हमारा वाला मिशन जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के नियर साइड पर उतरा है, यानी पृथ्वी की तरफ जो हिस्सा है उस तरफ उतरा था, जबकि ये चाइना वाला मिशन है ना, ये चंद्रमा के फार साइड पर उतरा है। इसके अलावा चाइना 2023 तक चंद्रमा की धरती पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च बेस बनाएगा, क्योंकि मून मिशन चांगी 6 इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जिसके बाद चाइना फ्यूचर में ऐसे करते करते 2030 तक चंद्रमा की धरती पर एक बड़ा रिसर्च बेस बनाएगा। और अब ये समझते हैं कि इस चंद्रमा की दौड़ में हमारा भारत देश कहाँ पर है। तो देखिए, अभी के टाइम में हमारा इसरो कोई मून मिशन लॉन्च नहीं करने वाला है, क्योंकि इस टाइम गगनयान मिशन की प्लानिंग चल रही है, और जब ये गगनयान मिशन सफल हो जाएगा तो उसके बाद में देखेंगे चंद्रयान 4 के बारे में। इसके अलावा अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसान को 2026 तक चंद्रमा की धरती पर उतारेगा। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए स्पेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।